हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास का फिजिक्स और इसमें चैप्टर है आपका सेकंड यूनिट एंड मेजरमेंट। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा डायमेंशन। देखिए, डायमेंशन से पहले समझिए थोड़ा सा, आपको बेसिक एंड फंडामेंटल की जैसे यूनिट्स पता थी वैसे डायमेंशन पता होनी चाहिए, फिर ही हम ड्राइव कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं बिल्कुल भी। तो देखिए, पहले डायमेंशन पे आते हैं। मास, मास के लिए क्या रिप्रेजेंट करते थे? केजी, किलोग्राम, वो ऐसा ही यूनिट था। ठीक है, अब यहाँ क्या रिप्रेजेंट यूज करेंगे? कैपिटल एम। लेंथ, तो लेंथ के लिए देखिए क्या यूज करते थे? मीटर। मीटर किसके लिए हो गया? अब यहाँ पे कैपिटल एल के लिए। टाइम, टाइम के लिए क्या यूज करते थे हम? सेकंड। यहाँ पे क्या यूज होगा? टी। उसी तरीके से करंट यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्या यूज करते थे? एम्पियर। यहाँ पे क्या होगा? ए। टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए हम क्या यूज करते थे? केल्विन। यहाँ पे यूज होता है कैपिटल के। यहाँ पे सारे ही वर्ड आपके कैपिटल के पे हैं, लेकिन हाँ, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो इसकी यूज होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की सीडी। सीडी फॉर कैंडेला, सॉरी स्मॉल में सीडी। फिर आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में यूज होता है मोल। तो देखिए बच्चे कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 हो गई है। तो ये है आपकी डायमेंशन। अब देखिए डायमेंशन कैसे यूज समझिएगा थोड़ा सा। जैसे कि सिंपल वर्ड्स लेते हैं, थोड़ा थोड़ा सिंपल, उनसे स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि आपने वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए क्या होता है? मीटर पर सेकंड। ये क्या है? इसकी यूनिट्स है। हमें यूनिट्स नहीं बनानी, हमें क्या बनानी है? डायमेंशंस बनानी है। तो वेलोसिटी की जो डायमेंशंस होगी, एम फॉर मीटर, मीटर यानी कि एल लेंथ, सी फॉर एस फॉर टाइम सेकंड, एंड यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल टी। तो वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होगी? L1 t -1। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं L1 t -1, या फिर देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं L t -1, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L1 t -1। सबका मीनिंग एक है, चॉइस है आपकी, किसी भी तरीके से लिखेगा बिल्कुल सही होता है, कोई गलती नहीं होती है। अब देखिए जरा फोर्स, फोर्स की आपको देखिए डायमेंशन से आप बिल्कुल मत करिएगा, तो याद क्या होना चाहिए आपके पास? फॉर्मूला होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या था? मास इंटू एक्सेलरेशन। अब समझिए, मास इंटू अगर एक्सेलरेशन होता, मास का क्या है? केजी, केजी यानी कि कैपिटल एम मास। ए फॉर क्या होता है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की चलो यूनिट लिख लेते हैं पहले। मास की होती है केजी, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। केजी रिप्रेजेंट फॉर कैपिटल एम, स्मॉल रिप्रेजेंट फॉर लेंथ, लेंथ यानी कि कैपिटल एल। एस फॉर टाइम, टाइम रिप्रेजेंट फॉर कैपिटल टी स्क्वायर। तो क्या हो गया? M1 L1 t -2। ये होगी आपकी फोर्स की डायमेंशन। अब एक चीज समझिएगा, चलिए आपने ऐसे फोर्स की डायमेंशंस निकाली, फोर्स के फॉर्मूला तो और भी होते हैं, mgh, या फिर फोर्स का फॉर्मूला एक और होता है आपका, कौन सा? G M1 M2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट जो होता है यहाँ पे, ये mgh हाइट के रिस्पेक्ट में। तो बताइए अगर हम अलग अलग फॉर्मूले से फोर्स की डायमेंशन निकाल दें तो सेम होगी डिफरेंट? सेम होगी। जैसे यूनिट होता है, एरिया होता है आपका मीटर स्क्वायर होता है, चाहे आप रेक्टेंगल का निकालिए, रेक्टेंगल का, रोम्बस का निकालिए, ट्रायंगल का निकालिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल का निकालिए, कुछ भी करिए, मीटर स्क्वायर ही आएगा एसआई यूनिट के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो डायमेंशन आएगी सेम डायमेंशन आएगी ना। देखिए चेक करिए, मास फॉर केजी, जी फॉर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एच फॉर हाइट, हाइट मतलब क्या है? मीटर। पहले तो यूनिट्स, केजी को क्या लिख दिया? एम, एम एम लेंथ है ये, लेंथ यानी कि एल एल स्क्वायर, टी फॉर टी स्क्वायर। तो देखिए M1 L2 t -2, डायमेंशन सेम आई है, बिल्कुल आनी ही सेम है। अरे नहीं, तो डिफरेंट आ गई। तो डिफरेंट आने के लिए हमने क्या कर दिया? केजी बिल्कुल सही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये भी सही है, हाइट ये भी सही है। अब एक और चीज समझिएगा, ये डिफरेंट आ क्यों गई? क्योंकि ये आपकी फोर्स नहीं है, ये आपकी बच्चों फोर्स नहीं है, क्योंकि फोर्स जो होती है वो एक पार्टिकल पे की एनर्जी आ गया था, mgh एनर्जी होती है, ठीक है ना। फोर्स जो होती है वो क्या होती है? एक ऑब्जेक्ट अगर ऊपर है तो ग्रेविटी की वजह से इफेक्ट क्या आएगा?
mg लगेगा, तो वही फोर्स होती है, ठीक है ना। तो हमने ma और mg, बात वही थी, हमने थोड़ा सा अलग ही गलत ले लिया, सॉरी बच्चों उसके लिए। तो क्या रहना था, सिर्फ m रहना था, यानी कि mg रहना था, हाँ ये बिल्कुल सही, यानी कि 1। चलिए थोड़ा सा और दूसरे फॉर्मूले से करते हैं, तो सेम फॉर्मूले हो गए, इससे आपको कोई पता नहीं चलेगा। वर्क इक्वल टू, देखिए वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, dr फॉर डिस्प्लेसमेंट। वर्क की डायमेंशन देखिएगा, फोर्स की तो हमने निकाल ली है बच्चों, तो फोर्स के लिए आप डायरेक्ट लिख दीजिए T-2। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, L ही तो है, डिस्प्लेस का मतलब डिस्टेंस। तो बताइए क्या हो गया, m1 L और L क्या हो गया स्क्वायर T-2। ये किसकी डायमेंशन होगी, वर्क। आपको पता है वर्क और एनर्जी डिफरेंट नहीं है, एनर्जी क्या है, वर्क क्या है, इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी की डायमेंशन देखिए, आप कोई भी एक एनर्जी का फॉर्मूला ले लीजिए, mgh का ही ले रहे हो, जिससे आपको क्लियर हो जाए थोड़ा सा कि एनर्जी और वर्क सेम ही चीज है, तो इनकी यूनिट सेम आती है, जूल जूल, तो इनकी डायमेंशंस भी क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। तो देखिए कैसे, m4 kg, kg का कैपिटल M, g4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर डिवाइडेड बाई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h4 हाइट, हाइट यानी कि लेंथ, तो क्या आ गया m1 L स्क्वायर T-2। तो देखिए डायमेंशंस क्या आनी है, सेम आनी है। मीनिंग ये है, आप फोर्स किसी से भी फॉर्मूले से निकालिए, डायमेंशन सेम आएगी, एक्सेलरेशन या एनर्जी किसी भी फॉर्मूले से निकालिए, डायमेंशन सेम आएगी, जैसे यूनिट सेम आती है। इसी अकॉर्डिंग मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूँ, चलिए पहले इसमें कर लेते हैं। एक फॉर्मूला देखिए, F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये क्या है, ये सिंपली है आपका ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। लेकिन अब हम यहाँ पे फोर्स नहीं निकलवा रहे, हम फाइंड आउट करवाना चाहते हैं आपसे किसकी डायमेंशन, कैपिटल जी की। तो क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। तो बताइए फोर्स की डायमेंशन हमने निकाल रखी है, कहाँ है, ये रही। तो क्या हो गया, m1 L1 T-2 मीटर, यानी कि L स्क्वायर डिवाइड में क्या है kg, kg की क्या होती है m और m। तो बताइए पावर, एक m से एक m कैंसिल हो गया, तो बताइए क्या बचा, एक m ऊपर चला गया, m-1 और L क्यूब एंड T-2। ये किसकी डायमेंशन फाइंड आउट होगी, ये डायमेंशन फाइंड आउट होगी बच्चों कैपिटल जी। याद रखिए कॉन्स्टेंट्स की डायमेंशन 0 होती है, लेकिन कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है, सिंपली 1/2 3/4, यानी कि न्यूमेरिकल डिजिट। आप ये नहीं कहोगे ग्रेविटेशन कांस्टेंट की डायमेंशन 0 होगी। स्मॉल जी क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर पीछे यूनिट्स है तो डायमेंशन होगी। अब एक और चीज बात करते हैं किसकी, हाँ करंट के लिए। I इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन T। मैं कह रहा हूं आपसे Q की डायमेंशन निकालिए, किसकी, चार्ज की। ये 10th क्लास में आपने सबने पढ़ा होगा। सबसे पहले Q इक्वल टू बनाइए, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो देखिए I और T, I फॉर करंट, करंट के लिए क्या यूज करना है हमें, A फॉर एम्पियर, T टाइम, टाइम के लिए यूज करना है T। तो चार्ज पार्टिकल यानी कि चार्ज की डायमेंशन क्या होगी, AT। ये था आपका डायमेंशन का कंसेप्ट। अब ये डायमेंशन काम किस पे करते हैं, ये काम करते हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी या होमोजेनिटी के प्रिंसिपल पे। इसे नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके या जैसे भी है। डस्टर कहाँ है हमारा, अब देखिए कुछ चीजों की डायमेंशंस नहीं होती, यानी कि वो डायमेंशंस लेस होते हैं। डायमेंशंस लेस जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। अब देखिए डायमेंशंस लेस कौन होंगे, जो यूनिट लेस की बात आ जाती है। थोड़ा सुनिएगा, स्ट्रेन। अब ये स्ट्रेन आपको नहीं पता होगा, कोई बात नहीं, आप सेकंड बुक में पढ़ोगे, ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड में। लेकिन सुनिए स्ट्रेन मतलब क्या होता है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ।
देखिए एक वायर है, समझ लीजिए स्ट्रिंग का मतलब होता क्या है। हमने इसको स्ट्रेच कर दिया, पहले इसकी लेंथ थी l, ठीक है, इसको स्ट्रेच करा, स्ट्रेच करके इसकी लेंथ क्या होगी, बढ़ गई, कितनी हो गई, ये हो गई। तो बताइए l प्लस क्या हो गया, l प्लस हो गया डेल l, तो यानी कि क्या आया, चेंज आया। तो फॉर्मूला क्या बोला हमने, चेंज इन लेंथ। बताइए कितना चेंज आया लेंथ में, डेल l आया। ओरिजिनल लेंथ कितनी है, l ही है। तो बताइए इसकी डायमेंशन क्या होगी, लेंथ की डायमेंशन कैपिटल L डिवाइड बाय ये भी लेंथ है कैपिटल L, कैंसिल होके क्या हो गया, 0, यानी कि ये हो गया डायमेंशन लेस। तो ये क्वांटिटीज क्या होगी आपकी, डायमेंशन लेस होगी। उसी तरीके से देखिए एक आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी नहीं, स्पेसिफिक डेंसिटी। देखो 2-3 वर्ड होते हैं, मैं आपको बस इसलिए बता रहा हूं आप समझिए चीजों को। स्पेसिफिक डेंसिटी का मीनिंग क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी भी बोल देते हैं इसको। देखिए इसका मीनिंग क्या होता है, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी एक ऑब्जेक्ट की निकाल रहे हैं सपोज हम, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। बताइए डेंसिटी ऑब्जेक्ट की और किसके लिए रिस्पेक्ट में निकाली जाती है, वाटर के रिस्पेक्ट में। तो डेंसिटी ऑफ वाटर, भाई ये डेंसिटी है, ये डेंसिटी है, तो कट के क्या आएगा, 0 ही तो आएगा, तो ये डायमेंशन लेस। उसी तरीके से देखिए एक होता है एंगल, एंगल की भी क्या होती है, डायमेंशन लेस, यानी कि थीटा, जो जिसे हम बोलते हैं डायमेंशन लेस। ये बेसिकली 3 आपको मैंने पॉइंट्स बताए जिसके क्या होते हैं, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। अब देखिए डायमेंशंस वर्क किस पे करती हैं, ये वर्क करती हैं बच्चों प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। अब ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या, उसको समझिएगा पहले। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को आप इस तरह से समझ लीजिए कि आपके पास है एक इक्वेशन है, ठीक है, a प्लस बी इक्वल टू सी। तो इसका मतलब समझिए अगर प्रिंसिपल होमोजेनिटी है तो राइट हैंड साइड की डायमेंशन एंड लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन में जो भी टर्म्स दिए हो सबकी डायमेंशन सेम होगी, सबकी डायमेंशन क्या होंगी, सेम होंगी। यानी कि a b एंड c हैव सेम डायमेंशन। अगर सेम नहीं है तो मतलब हमारा ये प्रिंसिपल नहीं, मतलब वो उस कंसेप्ट को हम क्या कह देंगे, गलत कहेंगे। अब देखिए इसका यूज कहां कहां होता है, इससे पहले यूज नोट कर लीजिए बच्चों सभी को, वीडियो को पॉज करके देखिए अब इसके यूजेस के बारे में। सबसे पहला यूज होता है इसका चेक करने के लिए। टू चेक फॉर्मूला, सपोज अब देखिए ध्यान से, हमने आपको कुछ फॉर्मूले दिए, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, S इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। अब देखिए सारा खेल इसी पे डिपेंड होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे। तो हमने क्या कहा था, अगर किसी चीज को हमें चेक करना हो तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में जो भी लिखा हो उन सब की डायमेंशंस क्या रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं हम क्वेश्चन फर्स्ट की। क्वेश्चन फर्स्ट में क्या, देखिए S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो S फॉर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डायमेंशंस क्या होगी इसकी, L ही होगी। अब यूटी को चेक करिए, यूटी की डायमेंशन, यू का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी हो फाइनल वेलोसिटी हो, लेकिन वेलोसिटी तो है, तो क्या होती है मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड, तो मीटर को L, पर सेकंड को T, और एक और T है यानी कि टाइम का मल्टीप्लाई। तो बताइए इससे ये कैंसिल होके क्या बचा, L ही बचा, यानी कि ये भी सही आया। अब इसको चेक करिए, हाफ ए टी स्क्वायर, पहली चीज सिंपली कांस्टेंट की डायमेंशन नहीं होती, सिर्फ कांस्टेंट, मैं ये नहीं कह रहा जी की वैल्यू कांस्टेंट की डायमेंशंस नहीं होगी, उसकी डायमेंशंस होगी, ओनली सिर्फ कांस्टेंट की डायमेंशंस नहीं होती।
ए क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर फॉर एल पर सेकेंड स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर। उसके बाद क्या है, टी फॉर टाइम, टाइम का स्क्वायर यानी कि कैपिटल टी का स्क्वायर। इससे ये कैंसिल हो गया, बताइए डायमेंशन क्या आई, सेम आई है। अगर डायमेंशन सेम आई है तो इस फॉर्मूले को हम क्या कहेंगे, दिस इज राइट, यानी कि ये सही है हमारा फॉर्मूला। अगर ये भी किसी की भी इक्वल आ जाती, देखिए ये नहीं देखते कि हाँ राइट हैंड साइड में एक एल है, लेफ्ट हैंड साइड में ये एल हो गया, फिर एक और एल हो गया, इन दोनों एल को जोड़ देंगे 2l, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मल्टीप्लाई को एक में लिया था, जैसे ही प्लस आ गया मतलब वो नेक्स्ट टर्म हो गया आपके लिए। तो सबकी डायमेंशन सेम रहनी चाहिए, जैसे यहाँ पे बताया ए बी सी, अगर ए प्लस बी है तो ए की अलग, बी की अलग और सी की अलग सेम होनी चाहिए। अगर डी भी होता तो डी भी ले लेते आप। अब जरा सेकंड को देखिए, इसी में सेकंड क्या है, S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। देखिए S की तो आपने निकाल लिया डायमेंशन, क्या निकाल लिया, L है। इसकी भी यूटी की डायमेंशंस भी निकाल ली है, क्या एल ही है। बस निकालनी किसकी आपको, हाफ ए टी। अगर इसकी एल आती है तो ठीक है, हाफ का कुछ नहीं, ए का मीटर, मीटर फॉर एल पर सेकंड फॉर टी स्क्वायर एंड टाइम एक है, टी आया। तो बताइए इसकी डायमेंशंस क्या आई, ये आई एल टी माइनस 1। डिफरेंट आ गई। अगर डिफरेंट आने का मतलब क्या हो गया, गलत है ये फॉर्मूला, आपका फॉर्मूला क्या है, गलत है। अब देखिए थर्ड में क्या है, S इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो देखिए इसकी डायमेंशंस हमें पता है L है, इसकी डायमेंशंस भी हमने निकाल रखी है बच्चों, और जो हमने इसकी डायमेंशंस निकाल रखी है, क्या डायमेंशंस निकाल रखी थी, हाफ ए टी की। देखिए हाफ ए टी स्क्वायर की L, यानी कि इसके लिए भी L है। अब खास बात क्या आती है, U फॉर वेलोसिटी। तो बताइए वेलोसिटी की डायमेंशंस क्या होती है, मीटर पर सेकंड यानी कि t माइनस 1। तो बताइए ये डिफरेंट आ गई एक, अगर एक भी डिफरेंट आती तो ये फॉर्मूला गलत है आपका, और ये आपको भी दिख रहा है। हमने इसलिए वही फॉर्मूला लिया है जो आपको पता हो, जिससे आप चेक कर सको, ठीक है। अब देखिए फोर्थ वन, S इक्वल टू यू टी प्लस ए टी स्क्वायर। तो बताइए S की कितनी है, L, ut की कितनी है, L। अब at की कितनी है ये बताइए। देखिए at की भी L ही है, क्योंकि हाँ कांस्टेंट की तो डायमेंशंस होती नहीं है, सिर्फ होती है at स्क्वायर की, तो इसकी भी डायमेंशंस L ही है। अब यहाँ तो ये सही आए, तीनों इक्वल आए, तो क्या हम ये कहेंगे ये फॉर्मूला सही है, बिल्कुल। लेकिन आपको रियलिटी में पता है ये फॉर्मूला गलत नहीं है, इसमें हाफ मिसिंग है। हाफ क्या है, मिसिंग है। रियलिटी में तो ये सही है ना। अब देखिए बात क्या होती है, मैं आपको एक सिंपल प्रोसेस बताता हूँ। अभी सबसे इधर रुकिए। प्योरीफाई होता है आप सभी के घर में, फिल्ट्रेट करता है। पहले कौन से पार्टिकल को दूर करा जाएगा, 10 mm के, फिर 5 mm के, फिर 3 mm के, फिर 9 mm के। या मान लीजिए एक सिंपल सा और एग्जांपल, अभी आप 11th क्लास में आए हो, यानी कि 12th क्लास बच्चा कौन सा पास करेगा, जिन्होंने 10th क्लास पास कर रखी हो वही तो 12th क्लास पास करेगा। जिस बच्चे ने 10th क्लास पास नहीं करी होगी तो वो 12th के लिए अप्लाई ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पे यही है, अगर डायमेंशंस बोलता है कि फॉर्मूला गलत है तो 110% श्योर उसमें गलती है, 110% की उसमें गलती है। अगर डायमेंशंस बोलती है, डायमेंशंस के अकॉर्डिंग कहता है कि ये दो फॉर्मूले सही हैं, तो इसका मतलब ये है 50-50 या कुछ भी, सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है। लेकिन अगर डायमेंशंस बोलता है नहीं ये काम नहीं होगा, यानी कि ये फॉर्मूला नहीं हुआ, वो कंफर्म। देखिए ये नहीं बता पाता कि ये फॉर्मूला बिल्कुल एक्यूरेट सही है, लेकिन ये कंफर्म बता देता है डायमेंशंस की ये फॉर्मूले गलत हैं। यहाँ पे ये काम नहीं हो रहा है कि सही बताया जा रहा है आपको, ये बताया कंफर्म जा रहा है कि ये बिल्कुल गलत है। और सही वालों में से सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। इसलिए मैंने आपको ये सेम एग्जांपल लिए थे, क्योंकि कांस्टेंट्स के बारे में डायमेंशन कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अगर यहाँ पे 5 हो, 6 हो, 3 हो तो फिर ये भी हो जाएगा। और कांस्टेंट, सिर्फ कांस्टेंट की डायमेंशंस नहीं होती है। तो ये कंसेप्ट था आपका डायमेंशंस का। अब देखिए पहला कंसेप्ट, चेक, टू चेक फॉर्मूला, चेक करने के लिए। अब टू मेक फॉर्मूले की बात आती है, चलिए इसे नोट कर लीजिए बच्चों। अब मेक फॉर्मूले पे बात करेंगे, फॉर्मूले बनाए कैसे जाते हैं। देखिए बनाने से पहले मैं आपको फॉर्मूला ही बताऊंगा, पहले फॉर्मूला ही बता देते वो ज्यादा सही है। एक समझ लीजिए
सीलिंग है, इसमें क्या है, एक थ्रेड लटका हुआ है, इस थ्रेड की लेंथ है L, इस बॉब का मास कितना है M, और ये रोटेट हो रहा है। क्या हो रहा है ये समझ लीजिए, सिंपल। हाँ ये ले लेते हैं, ये रहा, ठीक है। इस तरह से क्या हो रहा है, ये ऑक्सीलेट कर रहा है, ठीक है। ये ऑक्सीलेट कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड निकालना होता है हमें। क्या निकालना होता है, टाइम पीरियड। तो इसके टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है T इक्वल टू 2 पाई रूट में L अपॉन जी। मैंने आपको पहले आंसर बता दिया डायरेक्ट, अब देखिए बनेगा कैसे, अब वो देखिएगा। T इक्वल टू 2 पाई रूट L अपॉन जी। अब देखिए बस आपको टू मेक फॉर्मूले में ये पता होना चाहिए कि जो हम फॉर्मूला बना रहे हैं वो किसका बना रहे हैं, टी का, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए टी फॉर टाइम पीरियड का। और ये डिपेंड किस पे है, ये पता होना चाहिए। ये डिपेंड है पहली चीज लेंथ पे। क्या क्या गिवन है, लेंथ गिवन है, क्या गिवन है, मास गिवन है, और एक्सेशन यानी कि जी, ठीक है। ये 3 पॉइंट है। आपको इसमें तो मास है नहीं, कोई बात नहीं, हम इसकी बात कर रहे हैं, ये तो बनाना है बच्चों। आपको एग्जाम में ये बिल्कुल गिवन होगा क्वेश्चंस, आप 2.14 आप आई थिंक आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी, और हमने नोट्स में भी दे रखा है, ठीक है ना। समझने के लिए सबसे बेस्ट है वही। तो देखिए अब आपको बस क्या चेक करना है कि ये फॉर्मूला बनता कैसे है। तो आप बस ये लिखिए टी यानी कि टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, मास के, एम लिख दिया, किसके, लेंथ के, एल लिख दिया, जी एक्सेशन फॉर जी, जी लिख दिया। इसकी पावर रख दी हमने कितनी, ए, इसकी पावर बी, इसकी पावर सी। ये टी को समझ लीजिए बच्चों, ये टी है, कैपिटल टी। तो बताइए टाइम की डायमेंशंस क्या होती है, सिंपली टी होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मास की क्या होती है, कैपिटल एम होती है। लेंथ की क्या होती है, कैपिटल एल होती है। जी फॉर एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एल टी माइनस 2 सी। तो बताइए यहाँ पे एक चीज समझिए, यहाँ पे क्या है, m 0 है, l 0 है, और t 1 है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं अभी आपके लिए। तो देखिए ध्यान से बच्चों, इस चीज को m तो सिंगल एक ही है, चलो पहले m a लिखा, l b लिखा, यहाँ पे क्या हो गया, l c हो गया, t माइनस 2 हो गया। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल a में देखिए, सॉरी l देखिए एक ही है, l मतलब m m m, l कितने हैं, 2, तो ये हो गया b प्लस सी, t कितना है, माइनस 2। अब यहां से देखिएगा m0 l0 t 1। अब करते क्या है, हम कंपेयर करते हैं, क्या करते हैं, कंपेयर। तो यहां से जरा ध्यान से देखिएगा, a की वैल्यू कितनी आएगी, 0, b प्लस सी की वैल्यू कितनी आई, 0, एंड ये माइनस, ओ सॉरी इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा, 2c हो जाएगा, माइनस 2c की वैल्यू कितनी है, माइनस 2c की वैल्यू है 1, तो c की वैल्यू हो गई माइनस हाफ। c की वैल्यू क्या होगी बच्चों, माइनस हाफ होगी। अगर c की वैल्यू माइनस हाफ होगी तो b की वैल्यू क्या है, माइनस सी, तो b की वैल्यू क्या होगी, प्लस हाफ। कैसे प्लस हाफ होगी भाई, ये माइनस है, c की जगह माइनस रखोगे, एक और माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सिंपली ये हो गया। तो बताइए a b c की वैल्यूज आ गई आपके पास। अब देखिए फॉर्मूला कैसे बनेगा, क्या था, टाइम t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टाइम ही तो था, ये वाला t लिख रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। m की पावर क्या है, a की वैल्यू है 0, l की पावर क्या है, b की वैल्यू है हाफ, एंड g की पावर क्या है, c की वैल्यू क्या निकाली, माइनस हाफ। तो बताइए t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, m टू द पावर 0 1 खत्म हो गया, l हाफ लिख दिया हमने, और g भी क्या लिख दिया, हाफ। क्यों, नीचे आके, और हाफ का मीनिंग क्या होता है, रूट होता है। रूट मतलब आप ऐसे कह सकते हो उसे, l रूट डिवाइडेड बाई रूट g। तो बताइए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या बन गया, l अपॉन g बन गया, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन को हटा के हमने क्या लिख दिया, k फॉर कांस्टेंट, तो l अपॉन g। अब देखिए इस चीज को, t इक्वल टू k l अपॉन g। तो देखिए l अपॉन g है, इसके बारे में क्यों नहीं बता सकता डायमेंशंस फॉर्मूला, क्योंकि बच्चों ये कांस्टेंट टर्म है,
और हमने आपको कह रखा है कांस्टेंट टर्म्स के बारे में आपकी इंफॉर्मेशन डायमेंशन से नहीं मिल सकती है। कांस्टेंट चीजों की डायमेंशन क्या होती है? जीरो। जीरो मतलब जीरो नहीं, जीरो बोलोगे तो मल्टीप्लाई होगा, नेग्लेक्ट होती है, यानी कि डायमेंशन लेस होते हैं। जीरो बट गलत हो जाता है। ये समझ में आया? देखिए फॉर्मूला ड्राइव हो गया, बस आपको ये पता हो डिपेंड किस किस पे। तो देखिए इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। चलिए बच्चों, थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए अपना और पढ़ते रहिए।